छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल बिश्वा हरिचंदन का बयान आया है। मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषय पर मुख्यमंत्री से बात कीजिए। मैं राज्यपाल हूं, मेरी कुछ सीमाएं हैं, ये कहना है राज्यपाल हरिचंदन का। विधेयक पर दस्तखत करेंगे या लौटाएंगे, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। तो राज्यपाल बिश्वा हरिचंदन का बयान है, वो कहते हैं कि मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषय पर मुख्यमंत्री से बात कीजिए, मेरी कुछ सीमाएं हैं। दरअसल विधेयक पर दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे, जब ये सवाल किया, इसी पर उनका ये जवाब आया। और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल भी पुराने राज्यपाल की तरह बीजेपी के प्रभाव में है। बीजेपी के प्रभाव में आकर आरक्षण बिल को अटका रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप लगाया है। हमारी सरकार ने तो जिसको जितना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी अनुसूचित जाति जनजाति को, उसके अनुरूप आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था, और ईडब्ल्यूएस को भी 4% उनके जनसंख्या के आधार पर, और पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग के अनुशंसा के आधार पर 27%। इस तरह से हम लोग ने विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना हमारे प्रदेश के लोगों के विकास में जानबूझकर अवरोध पैदा करने के बराबर है। और आज जितनी भर्तियां वो रुकी हुई है, क्योंकि आरक्षण का मसला है, और राज्यपाल का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा विधानसभा का बिल, तब तक वो संवैधानिक व्यवस्था उसमें बनती नहीं है। तो हम लोग राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि वो प्रदेश के विकास में योगदान दे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में ना आए, और उस बिल में दस्तखत करके भेजे, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों की भर्तियां रिक्त पदों पे बची है वो हो सके, पारित होनी चाहिए। तो समाज की तरफ से भी कुछ करेंगे क्या? निश्चित रूप से समाज के लोग जो है आसन्वित हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के लोग राजभवन की तरफ देख रहे हैं कि अभी तक क्यों रोका जा रहा है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर माननीय राज्यपाल जी इस विधेयक को रोके हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। आपको लग रहा है पुराने राज्यपाल की तरह ये राज्यपाल भी जो है उस तरह से इसको अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि पुराने राज्यपाल की तरह ये भी जानबूझकर भाजपा के प्रभाव में आकर बिल को रोक रहे हैं। तो विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं करेंगे, ये मंत्री शिव डहरिया बता रहे हैं। जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि भाई मेरी सीमाएं हैं और इस पर आप मुख्यमंत्री से बात करिए। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े। अनुराग जी, राजनीति करने का आरोप इस पर भी लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, कह रहे हैं कि भाई जो नए राज्यपाल आए हैं वो भी बीजेपी के प्रभाव में है। शिव डहरिया जी के बयान की मैं एक बानगी बताना चाहूंगा प्रशांत जी। ये वही शिव डहरिया जी है जिन्होंने बलरामपुर में एक आदिवासी नाबालिग बच्ची, छत्तीसगढ़ के आदिवासी नाबालिग बिटिया से भी बलात्कार को छोटा बलात्कार बताया था। और ये वही शिव डहरिया जी हैं जब बृहस्पति सिंह जी एक सरकारी कर्मचारी से मारपीट करते हैं, ये कहते हैं भावावेश में हो गया। इन लोगों की हिम्मत ही नहीं है। अगर ये चाहते वास्तव में छत्तीसगढ़ में लोगों को आरक्षण मिले, तो इनको अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाकर कहना चाहिए कि भूपेश बघेल जी, आरक्षण का आधार जो आपने बनाया है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, मतलब ओबीसी की जनगणना की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सार्वजनिक करे, वो रिपोर्ट को ले जाकर राज्यपाल महोदय को दे, वो रिपोर्ट विधानसभा में पेश करे, और उस आधार पे आरक्षण होगा ये निश्चय है। ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। इनको राजनीति करनी है। इनको ना आरक्षण देना है, ना बेरोजगारों को रोजगार देना है, ना महिला स्वास्थ्य समूह से कर्जे माफ करने, ना शराबबंदी करनी है। इनको सिर्फ राजनीति करनी है। और जरा शिव डहरिया जी के बारे में मैं तो सुना हूं, विजय जांगीर जी बोल रहे थे कि हमारे बहुत सारे विधायक हैं, उनकी परफॉर्मेंस खराब है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। मैं सुना हूं उस लिस्ट में शिव डहरिया जी के भी नाम है। तो जरा शिव डहरिया जी अपनी चिंता करें और अपने परफॉर्मेंस की चिंता करें। पता लग रहा है अगले समय जनता ने या तो पार्टी इनको टिकट नहीं देगी, टिकट देगी तो जनता इनको हरा देगी। जी ठीक है, रहेगा अनुराग जी। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, आप सुन रहे होंगे अनुराग जी की बात। वो कह रहे भाई आपको केवल सियासत करनी है, वाजिब आधार आपने दिया ही नहीं, क्वांटिफाइबल डेटा ही आपने उपलब्ध नहीं कराया राजभवन को।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल जी और जो उनके विधायक है, उन्होंने विधानसभा में इस आरक्षण बिल को समर्थन दिया है। फिर किस आधार पर बोलते हैं कि डाटा उपलब्ध कराइए? राजभवन के प्रवक्ता तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखे कि वो राजभवन में जो विधेयक अटका हुआ है, तो क्या राजभवन जाकर उस बिल के विषय में निवेदन करेंगे हस्ताक्षर करने के लिए? वो राजभवन के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो अपने नेता प्रतिपक्ष और अपने पार्टी के लिए जिम्मेदार है। राजभवन को क्या करना है क्या नहीं करना उसमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे ना भाई। जिस विधेयक को आप विधानसभा में पारित करने में समर्थन देते हैं, वहां आप मौन रहते हैं और राजभवन में जब मामला टल जाता है तो आप राज्यपाल के पक्षधर बन जाते हैं। आप राज्यपाल के पक्षधर नहीं, आप छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति उत्तरदायित्व है और आपको अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि आरक्षण बिल के लिए निवेदन करने कब जाएंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया अनुराग जी। धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 18 से बात करने पर। हालांकि दोनों ओर से इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी विवाद का निपटारा करेंगे। 2016 में उड़ीसा सरकार ने शिकायत की थी। 2018 को ट्रिब्यूनल का गठन 2018 में किया गया था। जल विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी आया है। ट्रिब्यूनल में ये मामला नहीं जाना चाहिए था, हम बांध नहीं बना पा रहे हैं, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। ये बड़ी खबर है रायपुर से। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम। इस ट्रिब्यूनल में तो जाना ही नहीं था। महानदी छत्तीसगढ़ से निकला है और यहाँ हमारा कोई बांध नहीं है। 7 बैराज बने हैं, उसका भी कोई उसी के कारण से विवाद पैदा हुआ और इसके कारण से पूरा हमारा चाहे सरगुजा में जो हम लोग बांध बनाना चाहते हैं या फिर इधर पैरे हाई डैम बनाना चाहते हैं, वो सबको रोके रखा है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि सारा पानी तो वहीं जाता। तो आज छत्तीसगढ़ दौरे पर है जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई इस खबर पर। ममता, इस टीम के दौरे के बाद आशा है कोई रास्ता निकलेगा, कोई इस विवाद का, पानी के इस विवाद का कोई हल निकल पाए? देखिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से ये विवाद चल रहा है और 40 साल से भी ज्यादा पुराना ये विवाद माना जा रहा है महानदी के जल के बंटवारे को लेकर। और इसी को लेकर जो है जल विवाद अधिकरण ने ये आदेश दिया था और पहले 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में उद्गम से लेकर राज्य की सीमा तक निरीक्षण होगा। जो टीम है वो निरीक्षण करेगी और उसके बाद उड़ीसा के महानदी बेसिन क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि विवाद की कोई स्थिति ही नहीं होनी चाहिए थी और ये ट्रिब्यूनल में ये मामला नहीं जाना था। और इस विवाद के चलते जो नुकसान हुआ है वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ को हुआ है, क्योंकि न बांध बना पा रहे हैं और न ही जो और बाकी जल स्रोत है उस तरह से बनाने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि अब इस टीम को देखना है कि इसमें किस तरह की चीजें होती है। लेकिन जाहिर तौर पर आप सबकी नजर ये है कि ये जो टीम आई है जिसमें जो है वो रिटायर्ड जस्टिस भी है, तो देखना होगा कि इस पूरी टीम का निरीक्षण और जो है वो जो रिपोर्ट है वो किस तरह की तैयार होती है। जी चलिए, शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 62 छात्रों को गोल्ड मेडल, 140 छात्रों को सिल्वर और 23 छात्रों को कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। कृषि विश्वविद्यालय के 5,500 छात्र छात्राओं को आज डिग्रियां दी गईं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब लोग पराली जलाकर प्रदूषण फैला रहे हैं तब छत्तीसगढ़ सरकार पराली खरीद कर वर्मी कंपोस्ट बना रही है, लेकिन केंद्र सरकार वर्मी कंपोस्ट पर सब्सिडी नहीं दे रही है। वहीं उन्होंने केंद्र से एक बार फिर धान से इथेनॉल बनाने देने की अनुमति देने की मांग की। साथ ही उन्होंने मिलेट्स को मिड डे मील में शामिल करने की मांग की। जब उत्तर भारत में नवंबर दिसंबर के महीने में जब पराली जलाया जाता है और दिल्ली सरकार और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक ये कहता है दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया गया है, विभाग सब लोग मिलके पैरा जलाने से रोकते हैं और पैरा खरीदी की व्यवस्था करते हैं, कार्बन उत्सर्जन रोकने में काम कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं।
भारत सरकार रासायनिक खाद में सब्सिडी देती है, लेकिन हम लोग जब वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो भारत सरकार हमें कुछ नहीं देती। ठंडा चावल है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और जिसके कारण से यहाँ के राइस मिलर को तो नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हो रहा है तो छत्तीसगढ़ का किसान हो रहा है जो गर्मी फसल लगाते हैं। भारत सरकार से पिछले 4 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए। उद्योगपतियों से रिव्यू करके हम बैठे हैं, 12 उद्योगपति इथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन केवल हमको अनुमति नहीं मिल पा रही है और इस कारण से इथेनॉल नहीं बना पा रहे हैं। और आज मैं तो कहूंगा मिलेट्स को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए। मैंने पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री जी को कि मिलेट्स को मध्याह्न भोजन में शामिल करेंगे, हमारे आदिवासी अंचलों में बड़ी मात्रा में मिलेट्स का उत्पादन होता है, उसको और प्रोत्साहन होगा, उनके अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। पासिंग आउट परेड के बाद ट्रेनिंग ले चुके उप पुलिस अधीक्षकों को पोस्टिंग दी जाएगी। चंद्रखुरी में रायपुर में आयोजित पासिंग आउट परेड में सीएम ने नए उप पुलिस अधीक्षकों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी से प्रदेश में नक्सल मामलों में कमी आई है। हमारा राज्य लगातार प्रगति कर रहा है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और जन सुविधाओं के क्षेत्र में हमने अनेक कीर्तिमान बनाए हैं। राज्य के नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से अब अच्छे संकेत आने लगे हैं। यह सब पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली व मुस्तैदी से संभव हुआ है। नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण पुलिस की चुनौती छत्तीसगढ़ में बढ़ जाती है। हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सशस्त्र बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। जनता में पुलिस के प्रति सद्भावना और अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए, यह हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। और रायपुर से बड़ी खबर है, झुलसा रहा है छत्तीसगढ़। तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। आने वाले दिनों में लू जैसे हालात होंगे। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मुंगेली में 43.5 डिग्री, बलौदाबाजार में 43.4 डिग्री तापमान, वहीं राजनांदगांव में 43 डिग्री, बिलासपुर में 42 डिग्री, रायपुर में 42.6 डिग्री, दुर्ग में 41.4, महासमुंद में 40.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यानी लगभग पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त तप रहा है। से गर्म और शुष्क हवा आ रहा है, जिसके कारण से प्रदेश में लगातार मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिल रहा है। अभी आज और कल मैक्सिमम टेम्परेचर में और वृद्धि होने की संभावना उसके आज देखिए, चूँकि अभी लू चलने की संभावना है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लू जैसी स्थिति है वो आज और कल है, कुछ 1-2 पैकेट में बन सकते हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर है, भीषण गर्मी ने मुसीबतें लोगों की बढ़ा दी हैं। जिले का तापमान 42 डिग्री के पार जा पहुंचा है। लोग ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने से लोग परेशान हुए हैं और बढ़ते औद्योगिकीकरण को गर्मी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो लोग अब ठंडे पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है। रायगढ़ का अगर हम जिक्र करें तो 42 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा तापमान वाले शहरों में रायगढ़ शुमार है। 42 डिग्री तक यहां पर पारा चढ़ चुका है। अब लोग मजबूरन ठंडे पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। जानकारों का कहना है कि लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ तापमान में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, या फिर गर्मी में टेम्परेचर और बढ़ रहा है। और हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ रहे हैं और साथ ही ममता जुड़ रही हैं रायपुर से। ममता, गर्मी लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग भी अलर्ट कर रहा है, कैसे
निपट रहे हैं लोग? कैसे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राज्य में लगातार जो है वो पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है और अमूमन अप्रैल का जो महीना होता है 15 अप्रैल के बाद में यहाँ पर लू जैसी स्थिति बनती है जो अप्रैल के आखिरी जो सप्ताह में, और यही स्थिति देखने को मिल रही है। और 40 डिग्री से ज्यादा पारा जो है वो पहुंच गया है। और अगले अगर हम बात करें तो 2-4 दिनों में लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट है कि प्रदेश में कहीं कहीं पर लू की जो आशंका है वो बनी हुई है। जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल जो है उससे 10 डिग्री अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो जाहिर तौर पर वो लू की स्थिति हो जाती है। इस वक्त 1:30 बजे है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जो टेम्परेचर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और लोग जो है वो गर्मी से हलाकान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है वो अगले 24 घंटों में लू के हालात बन सकते हैं। जी बिल्कुल, लू के हालात भी बन सकते हैं, मौसम विभाग चेता भी रहा है। हरपाल, रायगढ़ बेहद ज्यादा गर्म है और स्वाभाविक है कि यहाँ पर लोगों को ज्यादा सामना भी करना पड़ रहा है गर्मी का। क्या स्थिति है इस वक्त सड़कों की? जी प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त हम रायगढ़ के सबसे व्यस्ततम सड़क पर मौजूद हैं। ये सर्किट हाउस और कलेक्ट्रेट का मार्ग है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर जो है सुनसान छाया हुआ है। लोग जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है घरों में दुबकते जा रहे हैं। लोग जो है दोपहर का काम जल्दी करने का या फिर देर शाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में लगातार जो है पारा बढ़ते जा रहा है। इसी को देखते हुए स्कूलों में जो है प्रशासन ने हाफ टाइम में ही जो है पढ़ाई पूरी करने के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक स्कूल खोलने और उसके बाद जो छुट्टी देने का जो है आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगर बात करें रायगढ़ में तो रायगढ़ के जो शहरी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा गर्म है। लगातार जो है दिन का समय बढ़ता जाता है तो उसी के साथ लू के जो है तपेड़े गर्म हवाओं के साथ लोगों को मिलते हैं। इसी वजह से जो है लोग दोपहर में घरों में दुबक रहे हैं। और जैसे जैसे अप्रैल का महीना बीत रहा है भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है। इससे पहले जब हमने लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि इससे पहले रायगढ़ में इस तरह की गर्मी के हालात नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिकरण का है और रायगढ़ में जो है कम होते पेड़ की वजह से जो है इस बार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि आज जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो है सबसे गर्म जिलों में जो है रायगढ़ सबसे टॉप पर आ गया है। लगातार जो है यहाँ के लोगों के द्वारा प्रदूषण को लेकर लगातार आवाजें उठाई गई, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। लिहाजा यही कारण है कि लगातार जो है अब रायगढ़ में भीषण गर्मी बढ़ रही है और यही गर्मी का नतीजा है कि अप्रैल के महीने में ही पारा जो है 42-44 डिग्री से पार हो जा रहा है और प्रदेश में सबसे ज्यादा रायगढ़ जो है गर्म शहर है। अब बच्चों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, कामकाजी महिलाएं बना हुआ है। शुक्रिया हरपाल आपका, ममता आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समीक्षा बैठक हो रही है। अस्पतालों में उपकरणों, दवाइयों और बेड की उपलब्धता की समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बढ़ती कोरोना के मामलों के बीच समीक्षा बैठक। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से ये बड़ी खबर। कार में स्टंट करने का अभी भी सिलसिला थम नहीं रहा। कार में स्टंट करते युवकों का एक और वीडियो सामने आया है। सीपत रोड सरकंडा में कार में स्टंट करते दिखे युवक। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया है। 7,000 रुपए का चालान भी काटा है। एक दिन पहले भी कार में स्टंट करते दिखे थे स्टंटबाज। ये तस्वीरें देखिए आप, आज और कल की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले एक और तस्वीर सामने आई थी जिस पर पुलिस ने एक्शन भी लिया था, चालान भी ठोका था और अब एक बार फिर से कार में स्टंट करते नई तस्वीर सामने आई है राजधानी रायपुर से। और अयोध्या से बलरामपुर के राजपुर आए रामलला सरकार ने हिंदू राष्ट्र की मांग पर अपनी राय देते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की नहीं अखंड राम राज्य सपना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम राज्य में सभी पंथों का सम्मान होता है, इसलिए राम राज्य आना चाहिए। रामलला सरकार 2 दिवसीय सत्संग करने राजपुर आए। देखिए, हम तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, हम तो अखंड भारत की बात कहेंगे और अखंड भारत के साथ साथ राम राज की बात कहेंगे। पूरे विश्व का कल्याण
जिस विषय को लेके हो सके वही बात कहना चाहिए। और कल्याण पूरे विश्व का तभी हो सकता है जब भारत देश हमारा अखंड भारत देश बनेगा। अखंडता का अर्थ यह है कि हर एक जीव को, हर एक पंथ को, हर एक समुदाय को प्रेम, स्नेह, प्यार मिल सके और उनको जोड़ के लेके चल सके। बीजापुर से बड़ी खबर है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर कर दिया गया है। नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। कचला वारी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी और इसमें एक नक्सली जख्मी भी हुआ है, जबकि 2 की गिरफ्तारी भी की गई है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की समीक्षा बैठक। अस्पतालों में उपकरणों, दवाइयों और बेड की उपलब्धता की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम बघेल। केंद्र सरकार से की वर्मी कंपोस्ट पर सब्सिडी की मांग। मिलेट्स को मिड डे मील में शामिल करने की दी सलाह। उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। परेड की ली सलामी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी हुए शामिल। हेड स्पीच पर बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम बघेल का बयान। कहा, कानून से अपने आप को ऊपर समझती है बीजेपी, इसलिए इस तरह की हरकत करते हैं वो लोग। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम। छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच महानदी विवाद का करेंगे निपटारा। 2016 में ओडिशा सरकार ने की थी शिकायत। अब नक्सलियों से लड़ेंगे थर्ड जेंडर। 10 जवान बस्तर फाइटर में शामिल। छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य जिसने थर्ड जेंडर के लोगों को दी नियुक्ति। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल का बयान। कहा, मैं राज्यपाल हूं, राजनीतिक विषय पर मुख्यमंत्री से बात कीजिए। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डेहरिया ने आरक्षण बिल पर राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, नए राज्यपाल भी बीजेपी के प्रभाव में जानबूझकर नहीं कर रहे हैं बिल पर हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ने से लोग परेशान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आने वाले दिनों में लू जैसे होंगे हालात। राजधानी रायपुर में 30 जून तक नलकूप खनन पर रोक। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जिले को किया जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित। गुड़गांव में फांसी पर लटकी मिली महिला शिक्षाकर्मी की लाश। मौके से 2 पेज का सुसाइड नोट बरामद। जांच में जुटी पुलिस। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।